वेबसाइट एक क्वेरी दे रही है कि इंडिया के टॉप 10 बीबीए कॉलेजेस कौन से हैं। आई थिंक उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन जो सेकंड क्वेरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमें एंट्रेंस एग्जाम्स क्यों लिखने चाहिए टू गेट इनसाइड द टॉप 10 बीबीए कॉलेजेस। और साथ साथ ये भी कह रहा है बच्चा कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो हमें इंडिया के टॉप 10 बीबीए कॉलेजेस में डाल सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 बीबीए कॉलेजेस की और उनके एंट्रेंस एग्जाम्स की, और ये भी समझेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम लिखने से होता क्या है भला। सो एंट्रेंस एग्जाम एक पर्टिकुलर कॉलेज को वैल्यू देते हैं क्योंकि वे कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हद तक स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं एंड फाइनली एक ड्रीम कॉलेज के रूप में स्टूडेंट को एक कॉलेज मिलता है। अब हम उन कॉलेजेस की बात करेंगे इंडिया में जो आपको बीबीए या इक्विवेलेंट डिग्री प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी नेम, स्टैंडिंग और रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन क्वालिटी में भी उनका नाम हर जगह है। तीसरी बात, प्लेसमेंट्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की भी बात करते हैं। बीबीए के बाद प्लेसमेंट्स की बात करना उतनी उचित नहीं है क्योंकि हर स्टूडेंट जाकर एमबीए करना चाहता है और उसके बाद प्लेसमेंट्स मिलते हैं, पर इंडिया में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बीबीए के बाद भी प्लेसमेंट्स देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉलेजेस जो कि बीबीए में अपनी रेपुटेशन बनाते हैं उनकी वैल्यू पीजी, एमबीए कॉलेजेस भी करते हैं और अपने इंटरव्यूज के टाइम में उन स्टूडेंट्स को वैल्यू देते हैं जो इन कुछ कॉलेजेस से आते हैं। बिफोर वी बिगिन द लिस्ट, मेरी एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जो भी वीडियोस आपकी फरमाइश है, आपको चाहिए, वो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आवर टीम इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर लिस्ट एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग those videos for you all. Like, share, subscribe करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। So number 1 in the list in India is शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो आपको मिलने वाला है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बाद। इस कॉलेज का पहले नाम हुआ करता था CBS कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो बाद में चेंज होकर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज हो गया। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही नहीं, इंडिया का भी नंबर 1 कॉलेज जिसकी फी नॉमिनल है, और ये अकेला कॉलेज ऐसा है जो अपने प्लेसमेंट्स के नाम पर भी पूरे इंडिया में बहुत मशहूर है। यहाँ की प्लेसमेंट्स की अगर बात की जाए, लास्ट ईयर इट वाज समवेयर अराउंड 11 लाख रुपीस पर एनम। सोच के देखिए, 3 साल तक नॉमिनल फी भरने के बाद 11 लाख का प्लेसमेंट मिल जाए, 2 साल आप किसी कंपनी में काम करें और उसके बाद कैट लिखने के बाद IIM अहमदाबाद चले जाएं, इससे अच्छी ड्रीम होगी क्या। सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखना होगा। अगर आप आईपीएम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी बाएं हाथ का खेल है। सो आईपीएम की प्रिपरेशंस करिए ताकि आप शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में पहुंच जाए। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज आपको 2 डिग्रीज प्रोवाइड करता है। एक है BBA FIA, दैट्स रिलेटेड टू फाइनेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, और दूसरी BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दैट्स नथिंग बट इक्विवेलेंट टू अ BBA रेगुलर डिग्री। सेकंड इन द लिस्ट इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, एंड आई वुड प्रपोज द कैंपसेस दैट आर लोकेटेड इन द सिटी ऑफ बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर के कैंपसेस और बाकी कैंपसेस के प्लेसमेंट्स में काफी फर्क हमेशा से आएगा। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर इज वेरी वेरी पॉपुलर क्योंकि वो अपने यूजी प्रोग्राम्स को संभालना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स कहीं पे भी चेक कर लें यूजी पार्लेंस में, यू वुड फील दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। और सबसे अच्छी बात, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपको अच्छे प्लेसमेंट्स भी देगा। फी की अगर बात की जाए तो कुछ कॉलेजेस इससे काफी हद तक ज्यादा फी चार्ज करते हैं, लेकिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर पड़ता है, बट एक अच्छा टैग नेम है और बैंगलोर में लोकेटेड है। आप यहां से जाके पढ़ सकते हैं। यहां के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो एन एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसका नाम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें कुछ पर्टिकुलर कोर्सेस में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स लाइक लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। थर्ड इन द लिस्ट इज अ वेरी पॉपुलर कॉलेज, और इस कॉलेज को मैं रैंक कर रहा हूं नंबर 3 बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। कभी कभी एक लोकेशन एक कॉलेज को बहुत सुपीरियर बना देती है, और इसकी लोकेशन है फोर्ट मुंबई। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अ 150-year-old रोमन कैथोलिक कॉलेज, सेंट जेवियर्स मुंबई। सेंट जेवियर्स मुंबई में जाने के लिए आपको एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा, सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट। इसके साथ साथ 12th के बोर्ड के मार्क्स को भी वेटेज देता आया है सेंट जेवियर्स मुंबई। So, based on the marks that you secure on St. Xavier's Mumbai entrance test and
12th स्कोर कार्ड यू कैन गेट इनसाइड सेंट जेवियर्स मुंबई कॉलेज। यहां से आपको अच्छे प्लेसमेंट तो मिलेंगे ही। अगर इन केस आप अनप्लेस भी रहते हैं तो इसकी लोकेशन इतनी स्ट्रांग है कि आप वहां से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं कंपनीज को एंड गेट इनसाइड वन ऑफ योर चॉइस। सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट लिखने के बाद यू कैन गेट इनसाइड बीएमएस डिग्री ऑफ सेंट जेवियर्स मुंबई। साथ ही साथ एक अच्छा ऑप्शन और देता है मास कॉम में सेंट जेवियर्स मुंबई, जिसके लिए आप एंट्रेंस टेस्ट लिख सकते हैं, जिसकी डिग्री है BA MCJ, बैचलर ऑफ मास कॉम एंड जर्नलिज्म। नंबर 4 इन द लिस्ट इज TAPMI Bangalore. Yes, I'm talking about TAPMI Bangalore that provides you a BBA honors degree. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये कॉलेज, बट इसको मैंने नंबर 4 पे इसलिए प्लेस किया है क्योंकि पीजी में एक बहुत ही सुनहरा नाम है TAPMI, और TAPMI की प्लेसमेंट्स भी हमेशा काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। दिस कॉलेज इज एक्चुअली आस्किंग यू फॉर अ फी दैट इज मोर देन 16 लाख रुपीज फॉर द पीरियड ऑफ 4 years, बट इसकी पीडागॉगी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसने इंटरनेशनल स्टडीज को कॉपी कर कर अपने करिकुलम को डिजाइन किया है। इनफैक्ट आपको ये डिग्री दे रहा है BBA की भी आफ्टर पैसेज ऑफ 3 years, और रिसर्च करने के बाद BBA ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड कर आफ्टर 4 years। मेरी लास्ट ईयर यहाँ के डायरेक्टर से बात हुई थी, दे वर क्लेमिंग दैट दे आर आइंग एट प्लेसमेंट्स, एवरेज प्लेसमेंट्स ऑफ 10 लाख रुपीज पर एनम, जिसकी वजह से आई एम प्लेसिंग TAPMI एट नंबर 4। इसलिए आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ता है IPMAT इंदौर। तो IPMAT इंदौर की अगर आप वैसे ही प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो TAPMI को ऑप्शन में रख सकते हैं एट नंबर 4 अमंग द BBA colleges in India. Number 5 in the list is a college that has a very huge reputation across the country. I'm talking about a university that's known for its providing a fantastic MBA program, और UG में भी BBA बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है NMIMS मुंबई का अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स। ये कॉलेज आपको अगर चाहिए तो आपकी 12th में मैथमेटिक्स होना थोड़ा सा एसेंशियल है। साथ ही साथ आपको लिखना पड़ेगा एक एंट्रेंस टेस्ट जिसका नाम है NPAT, नेशनल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th। दिस इज लोकेटेड एट विलेपार्ले मुंबई। इसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। Number 6 in this same list is Symbiosis College for Management Studies, पुणे, जिस कॉलेज में आपको जाने के लिए लिखना होगा Symbiosis Entrance Test. The good part of this particular college is कि इसने पिछले साल ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपने यहाँ BBA ऑनर्स प्रोग्राम चालू कर दिया। अब यहाँ पर जो डिग्री प्रोवाइड हो रही है, you have to pass 4 years and you have to sit inside the college called Symbiosis College of Management Studies. Placements अच्छे हैं, फी थोड़ी एक्सपेंसिव है, but it is having a good brand name across the country. Number 7, I am placing a college once again from University of Delhi, और इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए भी मैथमेटिक्स होना जरूरी है, लाइक शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। The college name is दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, a fabulous college। हालांकि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज इतना पॉपुलर नहीं, पर ये कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर 2 पे रैंक किया जाता है व्हाइल द काउंसलिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और ओवरऑल इंडिया में आई एम प्लेसिंग इट एट नंबर 7 इफ वी आर टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स। और यहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ेगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के साथ साथ आप दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हैं। Next in the list is none other than Keshav Mahavidyalaya. Yes, this is the third best college of University of Delhi that you get after writing Common University Entrance Test. Mathematics यहाँ पे भी कंपल्सरी है। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज अगर आपका टारगेट कॉलेज है तो you can eye for दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज as well as Keshav Mahavidyalaya that stands at number 8 when you talk about the entrance exams along with. This year I am placing at number 9 the college that is known to you all, और अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो ये कॉलेज वहीं का है। I am talking about St. Xavier's University कोलकाता, जिसने पिछले साल अपना एक एंट्रेंस टेस्ट खुद से कंडक्ट करवाया जिसका नाम था St. Xavier's Entrance Test कोलकाता। इस साल हो सकता है कि एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, और सीधा 12th के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाए यहाँ के BBA प्रोग्राम के थ्रू। लेकिन दिस कॉलेज इज हैविंग अ फैंटास्टिक रेपुटेशन अक्रॉस द कंट्री। इस कॉलेज को आप सर्टनली आई कर सकते हैं इसका एंट्रेंस टेस्ट लिखने के बाद। Last college in this particular list at number 10, I am placing Maharaja Surajmal Institute, a fabulous institute that you get after writing an entrance test called IPU BBA CET। और इस पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट लिखने के बाद आप महाराजा सूरजमल में जा सकते हैं। हो सकता है इस बार IPU BBA CET को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के साथ मर्ज कर दिया जाए, तो आप ऑलरेडी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिख रहे होंगे तो भी आप आए कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज को। अ डिसेंट कॉलेज
और एंट्रेंस टेस्ट की अगर बात की जाए तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आईपीएम और बाकी एंट्रेंसेस से काफी कम। सो दिस वाज द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कॉलेजेस विद देयर एंट्रेंस एग्जाम्स। इसी तरीके के और वीडियो के लिए कीप कमिंग रेगुलरली ऑन सुपरक्रैट्स यूट्यूब चैनल। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना इस पर्टिकुलर वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में वो आपको कमेंट्स डालने हैं जिसके ऊपर हमें नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियोस लेके आने हैं। और कोई फीडबैक है वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।